हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। ये है चैप्टर 2 इसका क्लास 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख लीजिए। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि जो क्लास 6 का सोशल साइंस है इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। थीम ए, थीम बी, सी, डी एंड ई, 5 थीम में डिवाइडेड है। ए में है ज्योग्राफी, बी में है हिस्ट्री, सी में आर्ट एंड कल्चर, डी में पॉलिटी एंड ई में इकोनॉमिक्स है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ज्योग्राफी पार्ट है, थीम ए है। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखे देन प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख लीजिए। चैप्टर 2 है क्या है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक सी चीजें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओशंस क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, उनका नेम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे हमारा जो अर्थ का लाइफ है एंड अर्थ का जो कल्चर है उनको ये कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हाउ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इफेक्ट आवर ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये एक, यहाँ पे आइए देखिए, ये एक सैटेलाइट इमेज है, स्पेस से लिया गया है, अर्थ का सैटेलाइट इमेज है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये ब्लू पर्सन एरिया है, ये ब्लू एरिया है, ये ब्राउन एरिया है, दीज आर ब्राउन एरियाज। ये कुछ व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। जो व्हाइट दिख रहा है ये क्लाउड्स है, ब्लू पोर्शन वाटर है, ओशियन है, समंदर है, ये ओशियन है, OCEAN। ये है लैंड मास है, जो ब्राउन एरिया है लैंड मास है, ये हमारा भारत है। ये ब्राउन एरिया ये सब लैंड मास है, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्लू पोर्शन है ये वाटर है, ठीक है, और जो ब्राउन एरिया ये लैंड मास है, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। वाटर एरिया कॉन्स्टिट्यूट 3/4, जो ओशन है हमारा अर्थ का, ओशंस, और जो वाटर एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस का 3/4 एरिया वाटर में है, 1/4 एरिया लैंड मास है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, 3/4 वाटर एंड 1/4 लैंड मास। ठीक है, बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। रेनफॉल होता है, और देन सॉरी, ओशन एंड कॉन्टिनेंट का डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से रेनफॉल होता है, साइक्लोन होता है, बहुत सारा चीजें होता है। ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, उनके हिसाब से लोकल हिस्ट्री एंड कल्चर भी शेप एंड रिशेप होता है। ठीक है, ना ये देखिए, ये इंडियन नेवी का एम्ब्लम है, ये इंडियन नेवी का एम्ब्लम है। ये जो ब्लू पोर्शन है ये दिस रिप्रेजेंट क्या, ब्लू मतलब पानी, किधर भी ब्लू देख लिए ना वो पानी होता है। ठीक है, वो वाटर है। ठीक है, वाटर मतलब यहाँ पे समंदर है, ओशन है। ठीक है, इंडियन नेवी का हमारा मोटो है क्या, सैम नो बरूना, सम न बरूना। ठीक है, इंडियन नेवी का ये मोटो है। ठीक है, इसका मीनिंग है बी ऑस्पिशियस टूवर्ड्स ओ वरुणा, हे भगवान वरुण देव हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको लकी बनाइए। ठीक है, इसका मोटो है सैम न वरुणा। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ वरुणा, हु इज वरुणा? वरुणा, he is a Vedic god, he is a Vedic deity associated with ocean, sky and water. ठीक है, ocean, sky and water, वरुणा, वरुणा is a Vedic time god, Vedic deity he was, ठीक है, he was a Vedic deity। But तो माय क्वेश्चन इज, ये जो कोट है ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आप, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि गेसिंग कैसे करते हैं, गेस कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक है, MCQ एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम में गेसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ मिलेगा सेम न वरुण। वरुण कौन है? वरुण ही इज ए वैदिक डेटी, वैदिक डेटी। आपने शायद हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, 7th क्लास का, 6th क्लास का भी हिस्ट्री में होगा ये। ठीक है, वरुण वाज ए वैदिक गॉड, ही वाज ए नेचर गॉड, मतलब गॉड एसोसिएटेड विथ नेचर। ठीक है, तो वरुण को कब पूजा करते थे हम? अर्ली वैदिक पीरियड में। अब देखेंगे, वैदिक पीरियड में तो करते थे, बट अर्ली वैदिक पीरियड में वरुण को हम, वरुण भगवान को हम बहुत पूजा करते थे। मतलब वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में वरुण वाज वर्शिप लाइक गॉड। ठीक है, तो आप सोचिए अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा किताब लिखा गया था? ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है,
अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है, दैट्स व्हाई ये जो कोट है ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है। देखो ये 100% आपको प्रूव नहीं होगा, बट इससे ना आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आप उसको याद ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, याद रखने का ये एक अच्छा तरीका है। एंड ऑल्सो ऑप्शन एलिमिनेशन में ये सब काम पे आता है, ठीक है। तो ये कोट कहाँ से लिया गया है ना, ऋग्वेदिक पीरियड से। कैसे आप याद रखे ना, वरुण ही वाज ए अर्ली वैदिक पीरियड गॉड, वरुण वाज वर्शिप्ड इन अर्ली वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड में जो लिखा गया था वेदा, वो ऋग्वेद लिखा गया था। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट वेदा, जो पहला वेद लिखा गया था वो ऋग्वेदा है, ठीक है। तो ये वहां से ले लिया गया है। एंड इसको लेने का सजेशन दिया था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वो हमारा शायद होम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि ये लाइन को हम एज ए इंडियन नेवी का मोटो लेते हैं, ठीक है। तो वहां से इसको ले लिया गया है ये लाइन को। नाउ ये इमेज थोड़ा सा देखिए आप। जो अर्थ का जो वाटर बॉडी है एंड लैंड मास है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गया है, उसका कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब नेचुरल कैसे हुआ है, ठीक है। ये है टॉप व्यू, ये बॉटम व्यू, ग्लोब है। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, ऊपर से अगर आप देखेंगे क्या दिखाई देगा आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखाई देगा। नीचे से देखेंगे वो बॉटम व्यू है, क्या दिखाई देगा ना, साउदर्न हेमिस्फीयर दिखाई देगा। करेक्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। टॉप व्यू है, बोथ आर बोथ आर टॉप व्यूज। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, यहाँ पे वाटर बॉडी ज्यादा है, ठीक है। ओशंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट ज्यादा है। करेक्ट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर ओशन। साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कुछ एक लिखा गया है। क्वेश्चंस कुछ है, देख लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर सर्कुलर लाइंस? सर्कुलर लाइंस क्या है? ये सर्कुलर लाइंस है। ये लाइंस क्या है? ये क्या लाइंस है? ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। और ये जो पोल से निकल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी पोल से निकल रहा है, ये लॉन्गिट्यूड है। मैं आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। दिस इज लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑलवेज हाफ सर्कल नॉट फुल, लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है लैटिट्यूड, वर्टिकल होता है लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड है, ये सर्कुलर लाइंस, दीज आर लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर? कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में है मोर वाटर। साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मोर वाटर, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट पोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? ठीक है, क्या है ना, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें लैंड मास है 40%, पानी है 60%, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास है 40%, पानी है 60%। एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास है 20% एंड 80% हमारा वाटर बॉडी है, पानी है वाटर 80%, करेक्ट, ठीक है। नॉर्थ में 40 लैंड 60 वाटर, साउथ में 20 लैंड 80% वाटर। नॉट सो इम्पोर्टेंट, नो नीड टू रिमेम्बर, बस दिमाग में ऐसे ही बैठा लो, पूछेंगे नहीं एग्जाम में। ऑल ओशंस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? नहीं है, ऑल ओशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। कुछ बाउंड्री दिख रहा है आपको यहाँ पे? नो बाउंड्री, कुछ नहीं है। ऑल ओशंस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, ठीक है। नो एनी नेचुरल और फिजिकल बाउंड्रीज प्रेजेंट अमॉन्ग देम। यहाँ पे कुछ लिखा है सी बे गल्फ, क्या है ये? कुछ नहीं, साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा जो होता है ना वो ओशन होता है, ओशन, ओशियन, ये सबसे बड़ा होता है साइज से। फिर आता है सी, फिर आता है गल्फ, फिर आता है बे। साइज के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा ओशन, फिर सी, देन गल्फ, देन बे। एक इमेज दिखा देता हूँ, याद रह जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अनर इमेज, हाँ आ गया इमेज। ये देखिए ओशन कितना बड़ा है, पैसिफिक ओशन। ये फिर उसके बाद आता है सी, ये देखो सार्गासो सी लिखा है, ये सी है, देखो ये सी इतना बड़ा है, ठीक है। हमारा अरेबियन सी भी इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है सी, देन आता है गल्फ, ये देखो गल्फ ऑफ गिनिया, फिर आता है गल्फ,
कुछ गल्फ ऐसे अंदर घुसा हुआ होता है, ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, उसको भी गल्फ बोलते हैं, ये है गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है ना। देन आता है बे। ये देखिए बे ऑफ बंगाल। बे इज एरिया, तीन साइड लैंड मास होता है और अंदर वाटर बॉडी रहता है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है बे, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर चारों तरफ ऐसे लैंड मास हो और एक छोटा सा ओपनिंग हो ऐसे, उसको क्या बोलते हैं ना, उसको हम गल्फ बोलते हैं, ठीक है। देखो छोटा सा ओपनिंग है, चारों तरफ लैंड मास है, उसको हम गल्फ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, एक सेकंड, हाँ, और ये जो है ना बे ऑफ बंगाल, ये एक साइड ओपन है बट बहुत ओपन है, ठीक है, बहुत खुला है यहाँ पे, इसको हम बे बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, सबसे बड़ा ओशन, देन सी, देन गल्फ, देन बे, ठीक है ना। ये मरीन लाइफ कुछ फोटो से देख लीजिए, कोरल रीफ, स्टारफिश, ये शार्क है, ये ब्लू व्हेल है, ये डॉल्फिन है, ये फिश है, पेंगुइन है, ये टर्टल है। नाउ ओशन का जो पानी होता है ना, वो सॉल्टी होता है, एंड दैट इज अनफिट फॉर कंजप्शन। सॉल्टी वाटर होता है ना, उसको हम पी नहीं सकते। मतलब उस, अब जो ओशन का वाटर रहता है ना, होता है ना, उसको आप ना उसको पी सकते हैं, ना वो ड्रिंकेबल होता है, ना उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क पे भी यूज नहीं कर सकते, उसको लाइक एग्रीकल्चर में भी यूज नहीं हो सकता है उसको। अब रोड बनाने में, कोई भी चीज में वो उस मेरीन वाटर वो यूज नहीं होता है, सॉल्टी वाटर वो मतलब डैमेजिंग होता है, वो यूज नहीं हो सकता। तो मोस्टली हम जो पानी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर खाने के लिए, पीने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क में हो, कहीं पे भी यूज करते हैं, वो मोस्टली फ्रेश वाटर रहता है। और जो फ्रेश वाटर होता है वो बहुत ही, यू नो, इट्स लाइक 2.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना है अर्थ में, उसका सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, यस। एंड वी आर यूजिंग फ्रेश वाटर इन ए वेरी अलार्मिंग रेट। हम बहुत ही उसको एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं, इसलिए देर इज ए चांस दैट वी विल लूज आवर फ्रेश वाटर इन वेरी रिसेंट हिस्ट्री। मतलब अब देर इज ए चांस कि वाटर क्राइसिस हो सकता है आगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर कंजर्वेशन करो, पानी बचाओ, इसलिए बोलते हैं कि वाटर कंजर्वेशन जरूरी है, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारे लिए ही नहीं बट फ्यूचर के लिए भी हमको पानी बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि ना फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, 2.5%, बहुत ही कम है भाई, ठीक है। फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? ग्लाशियर, रिवर, लेक, एटमोस्फियर एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड के नीचे जो रहता है अंडरग्राउंड में, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है जो कि बहुत ही कम है ना। ओशन, कितना ओशन है? गिन लेते हैं। काउंट करो कितना ओशन है। 1, 2, 3, 4, 5। कितना ओशन है? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। फिर आता है साइज में अटलांटिक ओशन। फिर आता है थर्ड पे, साइज के हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन। फोर्थ साउदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन। फिफ्थ आर्कटिक ओशन। करेक्ट। कितना ओशन है? 5। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आर्कटिक ओशन, ठीक है। नाउ जो मरीन लाइफ है ना, क्या है मरीन लाइफ ना? देखो यहाँ पे दो टर्म लिखा है, ठीक है। फ्लोरा, फौना। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा जो प्लांट होता है कोई भी जगह। यहाँ पे मरीन लाइफ का नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? द प्लांट लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड इज कॉल्ड एज फ्लोरा। प्लांट को हम फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल को फौना बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जो मरीन लाइफ है उसमें क्या फ्लोरा मिलता है, क्या फ्लोरा दिखाई देते हैं ना? टाइनी प्लांट्स, आल्गी, उसको हम आल्गी बोलते हैं, ऑल काइंड ऑफ सीवीड, वो फ्लोरा। फौना क्या है? बाकी जो स्पेसीज है, क्या? फिश, डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है। बहुत सारे डीप सी क्रिएचर होता है, ठीक है, वो फाउना होता है, करेक्ट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, जो उसमें वाटर होता है ना, वो सॉल्टी होता है, ठीक है, बट उसको हम पी सकते हैं। सॉल्टी वाटर को हम पी सकते हैं बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसको थोड़ा प्रोसेसिंग करके हम उसको एज ए ड्रिंकेबल वाटर बना सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे सऊदी या फिर दुबई, यूएई, ये सब इलाका में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट वाटर प्रोसेसिंग प्लांट ऐसे बनाया गया है, उनका जो ड्रिंकिंग वाटर या फिर डे टू डे वाटर यूज को सेटिस्फाई करने के लिए वैसे बनाया गया है वहाँ पे बहुत सारे।
वहां पे ओशन का वाटर को प्रोसेस करके फ्रेश वाटर बना के उधर सप्लाई होता है। और इंडिया ऐसे बहुत सारा प्लांट वहां पे बनाया है। इंडिया हैज मेड सो मेनी सॉल्ट वाटर प्रोसेसिंग प्लांट्स इन गल्फ कंट्रीज। ये तमिलनाडु में भी है ऐसा एक प्लांट, तमिलनाडु में ये लोग बनाए हैं उनका, जो फ्रेश वाटर डिमांड को मीट करने के लिए। ठीक है। नाउ फ्लोरा फाउना बता दें, यहाँ पे मैरीन लाइफ क्या क्या होता है। नाउ यहाँ पे क्या है ना, लोकेट 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो एंड मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दे बिलोंग। ठीक है। कौन सा ओशन कौन सा हेमिस्फीयर में है? पैसिफिक ओशन नॉर्थ में है, यस। साउथ में है, यस। अटलांटिक ओशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, यस। साउथ में है, यस। देखो, ये इक्वेटर है, यहाँ से नॉर्थ ऊपर जाओगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है टोटल, यहाँ से ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है। तो पैसिफिक दोनों हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है साउथ में है। अटलांटिक भी नॉर्थ में है साउथ में है। इंडियन भी नॉर्थ में है साउथ पे है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, यस। साउथ में है, नो। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बट जियोपॉलिटिकली हम डिफाइन करते हैं कि आर्कटिक ओशन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आर्कटिक ओशन है। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ऐसे कोई नेचुरल बाउंड्री है ही नहीं, बट हम जस्ट जियोपॉलिटिकली उसको एक बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए हम ऐसे एक जियोपॉलिटिकल बाउंड्री ऐसे बना दिया है। ठीक है। तो आर्कटिक ओशन प्रेजेंट इन नॉर्थ, नॉट इन साउथ। वैसे ही अंटार्कटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ पे नहीं है। ठीक है। टिक मार लेते हैं यहाँ पे। पैसिफिक नॉर्थ में है, यस। साउथ में है, यस। अटलांटिक नॉर्थ में है, यस। साउथ में है, यस। इंडियन, यस। नॉर्थ साउथ दोनों में है। साउदर्न ओशन नॉर्थ में है, नो। साउदर्न ओशन हेमिस्फीयर में है, यस। आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, यस। साउथ में नहीं है। ठीक है। ये भाई वही चीज लिखा है। ठीक है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, फिर आता है अटलांटिक सेकंड, थर्ड पे इंडियन ओशन, फोर्थ साउदर्न ओशन, फिफ्थ जो स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक ओशन। ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, कोई नहीं पूछता ये सब, एग्जाम में तो आता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन। एक्सटेंड क्या है इंडियन ओशन का, ये देखो क्या एक्सटेंड है, ये इंडियन ओशन लिखा है, क्या एक्सटेंड है? वेस्ट में है अफ्रीका। देखो मैं आपको बताया था मैप में कि मैप कैसे देखते हैं, ये है नॉर्थ, ऐसे क्रॉस कर लो। ठीक है। जो ऊपर है ये वाला नॉर्थ है। ठीक है। इधर फेस कर लो, यहाँ से फेस करो, आपका राइट है ईस्ट। नॉर्थ का अपोजिट में है साउथ, ईस्ट का अपोजिट में है वेस्ट। यहाँ पे फेस करो, राइट है ईस्ट, लेफ्ट है वेस्ट। ठीक है। तो इंडियन ओशन का नॉर्थ में है टोटल एशिया। ठीक है। साउथ में है साउदर्न ओशन, वेस्ट में है अफ्रीका, ईस्ट में है साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये है ईस्ट में है। ये एरिया को हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ये एरिया फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, थाईलैंड वैली, ऐसे एरिया को हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। ठीक है। ये एक जियो पोलिटिकल टर्म है, ऐसे कुछ डिफाइंड एरिया नहीं है, नेचुरल ऐसे कुछ एरिया नहीं है। ये एक जियो पोलिटिकल टर्म है, मोस्टली पॉलिटिकल साइंस में हम इसको यूज करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया टर्म। करेक्ट, वही चीज लिखा है यहाँ पे। ठीक है। और दो सी है, सॉरी, इंडिया के दो साइड में, इधर अरेबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ओशन एंड डिजास्टर, भाई पानी है तो डिजास्टर होगा। ठीक है। पानी है तो पानी, वाटर गिव्स यू लाइफ, ऑल्सो गिव यू ऑल्सो गिव्स यू पेन। ठीक है। कैसे होता है ना, मानसून रेंस, ओशन के वजह से मानसून रेंस होता है। ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे को थोड़ा सा एक ब्रीफली बता देता हूँ, नॉट सो डिटेल, ब्रीफली। ठीक है। ये ये जो इलाका है ना, ये तिब्बतन प्लेटू है। ये तिब्बतन प्लेटू ना एक प्लेटू है, वहाँ पे वेजिटेशन कम है, एक बंजर जमीन टाइप का है। एंड हाइट है इसका, एवरेज हाइट है इसका 4000 मीटर। ठीक है। 4000 मीटर इसका एवरेज हाइट है। वैसे आपको बता दूं एक रेफरेंस के लिए कि जो एवरेस्ट का हाइट है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे टॉलेस्ट माउंटेन, उसका हाइट है 8848 मीटर, एवरेस्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटू है वो 4000 मीटर के ऊंचाई पे है। ये मोस्टली बंजर जमीन है, पेड़ पौधा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो क्या होता है ना, जब सन रे यहाँ पे गिरता है
ये बहुत हीट हो जाता है ज़्यादा। ज़्यादा हीट होने से लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर मतलब सिंक होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये बस याद रख लो आप, लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, इससे यहाँ से हवा सब यहाँ से ऐसे घुसता है, अट्रैक्ट होता है समंदर से। तो जब ये हवा घुसता है ना, ऐसे पानी उठा के चलता है, जो पानी उठाता है इधर रेन होता है, ठीक है। तो लाइक दिस ओशंस कंट्रीब्यूट मानसून रेन इन इंडिया, ठीक है। तो मानसून रेन होता है, रेन से क्या होता है, स्टॉर्म्स होता है, साइक्लोन्स होता है, ठीक है। रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच ए साइक्लोन, साइक्लोन भी होता है यहाँ पे, आप देखोगे अगर ईस्टर्न कोस्ट में हमारा, यहाँ पे ऐसे साइक्लोन होता रहता है उड़ीसा कोस्ट में, ठीक है। तो और एक सबसे बड़ा डिजास्टर होता है वो है सुनामी। भाई सुनामी का क्या मीनिंग है ना, ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और ए वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। ओशन के बॉटम में अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है, देन इट कॉजेस ए ह्यूज सुनामी। सुनामी का क्या है ना, बड़ा सा वेव आके पूरा घुस जाएगा, ठीक है। हुआ था 2004 में एक हुआ था इंडोनेशिया सुनामी। इंडोनेशिया में अर्थक्वेक हुआ था, इसलिए एक सुनामी आया था जिसमें 2 लाख लोग मर गए थे। इंडिया में मोस्टली डैमेज वही इंडोनेशिया फिलीपाइंस उधर ही हुआ था। इंडिया में जो डैमेज हुआ था वो मोस्टली अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु एंड केरला में हुआ था, ठीक है। हमारा जो इंडिया का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा कोल, वो डूब गया है। वो डूब गया ये सुनामी की वजह से, जो कि अंडमान निकोबार में था सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो डूब गया। तो ऐसे डैमेज हुआ था। तो इसलिए टू काउंटर दिस डैमेज, आई मीन टू गेट अर्ली वार्निंग, ठीक है। जब सुनामी आता है ना उससे पहले जैसे हमको एक वार्निंग मिल जाए, ठीक है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम सब मिलके बनाया है, बहुत सारा कंट्रीज मिलके ऐसे बनाया है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। ये एक ऐसा एक सिस्टम है, एक्चुअली में है। मोस्टली इसमें इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, और बहुत सारे डेवलप कंट्रीज भी हेल्प कर रहे हैं ये एरिया को सुनामी से बचाने के लिए। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने बनाया है जिसका नाम है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। ये हमको अर्ली वार्निंग देता है, सुनामी आने से पहले ये हमको कुछ एक वार्निंग दे देगा कि भाई सुनामी आ रहा है, जो कोस्टल एरिया है उसको खाली करो, लोगों को हटाओ। प्रिपेयर्डनेस ये हमको देता है, ठीक है। उसको ये सब चीज को ना ऐसे डिजास्टर को फाइट करने का, ठीक है, हम उसको बोलते हैं डिजास्टर को हैंडल करने का, उसका एक प्रॉपर टर्म है। उस टर्म उसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएम, ठीक है। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। और डीएम के लिए इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, STATUTORY, देखो स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग है कि ये जो बॉडी बनाया गया है अंडर ए स्टैच्यूट, उसको बनाया गया है स्टैच्यूट, STATUE। स्टैच्यूट का मीनिंग है लॉ, एक एक्ट पास करके, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया है, इसलिए इसको हम स्टैच्यूटोरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एक्ट है ना, एनडीएमए एक्ट ऐसा एक है, एनडीएमए एक्ट। तो उस एक्ट के अंडर ये बॉडी को बनाया गया है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्यों बनाया गया है, टू फाइट डिजास्टर, नॉट ओनली सुनामी, कोई भी डिजास्टर हो नेचुरल मैन मेड, उसको हम टेकल करने के लिए एनडीएमए बनाया गया है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है ना, एनी बॉडी एनी ऑर्गेनाइजेशन मेड अंडर ए स्टैट्यूट और लॉ और एक्ट। पार्लियामेंट में हम जब एक एक्ट पास करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ऐसे ही है नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है देन इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या है, तो लैंड मास है, ब्राउन ब्राउन पोर्शन में आपको दिखाया था, वो कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। कॉन्टिनेंट वैसे कितना है, कितना कॉन्टिनेंट है, गिन लेते हैं। कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 6 कॉन्टिनेंट, कोई 7 बोलते हैं, ठीक है। 4 कैसे है, ये दोनों को ये दोनों को सेम मान लिया,
एक, दो, तीन, चार। ठीक है। ऐसे बोल देते हैं चार कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये दोनों तो कनेक्टेड है ना भाई, ये तो कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो सेपरेट क्यों करे? दोनों को एक ही मान, एक ही मान लेते हैं इन सबको, ठीक है। तो 1 2 3 4, चार कॉन्टिनेंट। फिर आते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि 5 कॉन्टिनेंट है। अभी 5 कॉन्टिनेंट कैसे है? ठीक है, देखते हैं कैसे है। हमें क्या पता। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये दोनों को एक मान लेते हैं, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। ऐसे बोलते हैं 5 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वैसे यूरेशिया है, बता देता हूँ, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया हुआ है, आगे बताऊंगा, छोड़ो। जब 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। 6 कॉन्टिनेंट है। कुछ लोग बोलते हैं 6 कॉन्टिनेंट है। भाई 6 कैसा है? कुछ भी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है। नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पूछेगा, आप बोलोगे कि कितना कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कोई बोलेगा 4 या 5 है, बोलना कि उसको नशा करना बंद कर। ये सब नशे का नशा करने का ये सब साइड इफेक्ट है। 7 कॉन्टिनेंट है, क्या है? 1 2 3, ये एशिया है। ये वाला पार्ट टोटल एशिया है, इसको हम एशिया बोलते हैं। 3, ये वाला पार्ट को यूरोप बोलते हैं। दोनों मिला दिया, यूरेशिया लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। ऐसे ये जियो पोलिटिकल टर्म है, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है। ये जियो पोलिटिकल टर्म है, बट दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है। ऐसे लिंक तो है, मिला हुआ है, बट एज ए कल्चर एंड उसका हिस्ट्री के हिसाब से हम डिवाइड कर दिए हैं। ये वाला है यूरोप, ये एशिया, ठीक है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, खत्म। कितना कॉन्टिनेंट है? 7। क्या क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, कितना कॉन्टिनेंट है? देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट। क्या क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वेन एवर समबडी आस्क यू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, साथ ही बताओ। ये सब बेकार की चीज है, ठीक है। ये सब जियो पॉलिटिक्स है, नो नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। ये यहाँ पे वही चीज ही लिखा है। फालतू का चीज। ये अ, वही लिखा है, ये जो क्या है रिगार्डेड यूरेशिया, क्या है ना, यूरोप एशिया मिला दे, यूरेशिया कर दिए। भाई ऑफिशियली तो 7 ही कॉन्टिनेंट है। लिखा है इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट इज द वन मोस्ट वाइडली अडोप्टेड एंड यूज्ड, ठीक है। ये ओलंपिक का सिंबल है। दिस, ये जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या है? अफ्रीका, अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ को मिला दिया है, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, बहुत ही कम लोग रहते हैं। वो मोस्टली वहाँ पे जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं साइंटिस्ट वही रहते हैं, इसलिए अंटार्कटिका यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ एंड साउथ को मिला दिया, अमेरिका कर दिया है यहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को मिला के एक कॉन्टिनेंट बना दिया है, ठीक है। तो जो ओलंपिक का जो 5 रिंग है इज रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या? अफ्रीका, ये नहीं कि ऐसे ब्लू रिप्रेजेंट अफ्रीका, ये रिप्रेजेंट अमेरिका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलर फलर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस याद रख लो, 5 रिंग्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स। क्या क्या ना? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। यहाँ पे कुछ टास्क दिया गया है आपको, ये आप चाहो तो कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कर लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको बहुत सारा चीजें, ठीक है। कर लो, एक टास्क ही तो है, बस नहीं, बस ये सब ये गिन के बोलना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, ये सब ये स्क्वायर गिन के बोलना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, बस उतना ही, और कुछ चीज नहीं, ठीक है। आइलैंड, आइलैंड क्या है ना? ये आइलैंड है, चारों तरफ वाटर, बीच में लैंड मास, उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। चारों तरफ वाटर, बीच में लैंड मास, वही लिखा है, ठीक है। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, देयर आइलैंड, बीच में
बीच में लैंड मास हो, चारों तरफ वाटर हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो आप बोलोगे भाई कॉन्टिनेंट भी आइलैंड हो गया ना, ये इसको तो आइलैंड या बोलोगे। कहाँ गया फोटो, कहाँ है? इसको आइलैंड बोलोगे ना, चारों तरफ लैंड मास है ये चारों तरफ वाटर है, बीच में लैंड मास है, तो इसको हम आइलैंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एरिया है। छोटा सा एरिया जो कि सराउंडेड बाय वाटर एंड बीच में लैंड मास हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है। कहाँ गया हमारा? हाँ, यहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड। ठीक है। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन प्लैनेट, बहुत ही डिफरेंट साइज का है। सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ऑन वर्ल्ड। कौन सा ग्रीनलैंड है, देखते हैं मैप में। ये जो नहीं दिख रहा है, ये वाला ग्रीनलैंड है। ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, बस नाम का ग्रीनलैंड है, कुछ ग्रीन नहीं है यहाँ पे, सब आइस है। पूरा ग्लेशियर है ये, पूरा वाइट है ग्लेशियर है, वहाँ पे सब बर्फ जमा हुआ है। कुछ ग्रीन प्रिंट वहाँ पे नहीं है, पूरा वाइट है ये पूरा आइस है, ग्लेशियर है वहाँ पे। ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। हमारा कहाँ पे था? ठीक है। इंडिया में भी है आइलैंड। कहाँ पे इंडिया का आइलैंड? फोटो देखते हैं। ये है आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइलैंड्स है अरबियन सी में, तो इंडिया का भी आइलैंड है। कहाँ गया? हम्म। इंडिया में भी आइलैंड है। ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, दक्षिण गंगोत्री, ये एक रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, 1981 में बनाया गया है, वहाँ पे रिसर्च होता रहता है। ठीक है। ये एक दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है। ठीक है। ओशन एंड लाइफ, ओशन हमारा लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कैसे करता है? देखिए, कोई भी जगह का कल्चर हो, उसका लाइफ फॉर्म हो, इज शेप्ड बाय इट्स, जो उसका जो जगह क्या नेचर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय ओशन फ्लोरा। ठीक है। वर्ल्ड का जो मोस्टली ऑक्सीजन है वो जनरेटेड बाय फ्लोरा ऑफ द ओशन। फ्लोरा क्या है? प्लांट, बताया था आपको, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल्स। ठीक है। विच बाय दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स, जो प्लैनेट्स लंग्स हम ओशन को बोलते हैं। वैसे कोई कोई प्लैनेट का लंग अमेजन फॉरेस्ट को भी बोल देते हैं। अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कहाँ पे? स्वाम्प है, ये एक बड़ा सा स्वाम्प है। कहाँ पे है? ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में। ये कोई कोई प्लैनेट्स का जो लंग है, इसको अमेजन फॉरेस्ट को भी बोल देते हैं, बट ओशन को भी हम बोलते हैं प्लांट्स लंग। ठीक है। ओशन जो है ना, ये प्लेस ए बिग रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। ओशन बहुत सारा वेस में ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट किया, इम्पेक्ट किया है। ह्यूमैनिटी का जो हिस्ट्री है, जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को वो बहुत से वे में इफेक्ट किया है। कैसे ना, ह्यूमन जो माइग्रेट करते थे वो हेल्प ऑफ ओशन में ही, वो शिप, ऐसे शिप से माइग्रेट करते हैं। ट्रेड के लिए वो यूज करते थे, मिलिट्री कैंपेन के लिए यूज करते थे। ठीक है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते थे। जो इंपेरियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म, बस सब एवरीथिंग इज वाज बेस्ड ऑन ओशन। मतलब समंदर में ही वो ट्रैवल करके इंडिया आते थे ना। ठीक है ना। तो ओशंस प्ले बिग रोल इन शेपिंग ह्यूमन हिस्ट्री एंड ह्यूमन लाइफ। ये कल्चर को भी इफेक्ट करता है हमारा। बट अभी भाई हैवी पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही पॉल्यूशन हो रहा है। ओशंस ओवर फिशिंग की वजह से बहुत ही, यू नो, ओशंस आर गेटिंग मोर डैमेज। तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे हम मनाते हैं। ठीक है ना, to remind us all of the major role that the ocean plays in everyday life. It serves as the lungs of our planet,
We depend on ocean for food, medicine and critical part of the ocean is a critical part of our biosphere. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जिस्ट लिखा हुआ है समरी टाइप का, पढ़ लो छोटा सा चीजें मैं अभी भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। द अर्थ सरफेस एज वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशन, यस वाटर बॉडी का हम ओशन बोलते हैं। लार्ज लैंड मास जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, यस कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है उनके अंदर। कॉन्टिनेंट्स में बी काउंटेड इन वेरियस वेज, मोस्ट कॉमन काउंट इज 7। कितना कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ओशन कितना है? 5। कॉन्टिनेंट कितना है? 7, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड देन साउदर्न हेमिस्फीयर, यस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारा लैंड है, साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है। ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मेरीन लाइफ एंड प्ले ए क्रिटिकल रोल इन वर्ल्ड क्लाइमेट। जैसे मैं आपको बताया कि मानसून रेन कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, साइक्लोन भी होता है। दे आर ऑल्सो दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, नीड आवर कलेक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट, ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वी सेलिब्रेट जून 8 एज वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है ना। चैप्टर होता है खत्म। क्वेश्चन है, मन है तो कर लो, नहीं है तो मत करो। आई विल सजेस्ट थोड़ा सा बस देख लो, ओवरऑल लुक कर लो, ठीक है। खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।